हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ क्लास 7th का जो हमारा चैप्टर 1 है साइंस का उसे। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर कि जो साइंस का बुक है वो चैप्टर 1 का मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो जो बुक है, ठीक है, वो जो बुक है वो जो पहले बुक चलता था, ठीक है, वो पुराना बुक है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये जो न्यू पैटर्न का जो हमारा बुक आया है उसे मैंने बहुत मुश्किल से जो है वो परचेस किया है, मैंने किसी और से लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस चैप्टर तो वही है, बस थोड़े से जो उसमें है चेंजेस किए गए हैं। तो आज से मैं ये न्यू बुक ही पढ़ाने वाली हूँ और बुक से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसका जो है अभी तक पीडीएफ वगैरह जो है मुझे नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा बुक को जो है देख लेते हैं। इसका जो ऊपर का कवर आप देख सकते हैं कि कवर कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर पौधों में पोषण। तो यही चैप्टर जो है ये जो हमारा पहले का जो हमारा 7th क्लास का बुक था एनसीईआरटी बुक, तो वो भी यही चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़े-थोड़े चेंज, थोड़ा दूसरा था, थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा चेंजेस थे। और जो अभी न्यू बुक जो लॉन्च हुआ है, जो ये बुक है, लगभग ये 1 साल से तो है, 1 या 2 साल से ये यही बुक चल रहा है। तो इसी को आज से मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए इसे हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, थोड़ा-सा पढ़ते हैं। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी-फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ फर्स्ट में ही क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? तो हाँ, पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें भी अपने पदार्थों को भी आपूर्ति की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन्हें यह ऊर्जा जो है वो भोजन से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में अपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये मैंने 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उसमें ही ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इन सब के बारे में बताया गया है। और मैंने 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का उसे मैंने पढ़ाया है, अब जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये जो है हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सोचिए, पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों के लिए कोई भोजन नहीं बनाता, वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। आइए जानें कि पौधों में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करने में सक्षम है। मतलब कि अब ये जानना है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसे हमें जानना है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। प्रकाश संश्लेषण जो ये पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पौधों की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं। जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो भोजन बनाने में उनकी सहायता करती हैं। भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य कारखाना भी कहते हैं। भोजन का जो उत्पादन है वो हरी पत्तियों में होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन भी थोड़ा सा कर देती हूँ कि भोजन का उत्पादन या फिर संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या फिर खाद्य कारखाना या फिर फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर आपके पास जो बुक है, ये बुक 7th क्लास का जो बुक है, तो आप भी उसमें इस तरह से अंडरलाइन कर ले, ठीक है। ये आपका जो अभी OMR सेट में जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें भी आप इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों का कारखाना किसे कहते हैं, ठीक है। पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवक या
क्लोरोप्लास्ट नामक एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पिगमेंट पाया जाता है जिसे पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। मतलब कि हरी पौधों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नामक एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और जिसे पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरित लवक में पाया जाने वाला पर्णहरित वर्णक करके देखिए। अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमले लीजिए। ठीक है, मिट्टी सहित 2 गमले लेना है। दोनों गमलों में एक तरह के ही पौधे लगाए। दोनों गमलों में एक तरह का ही पौधा लगाना है। एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए, दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। अपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए। तो क्या होगा कि जो पौधा हमने अब कमरे के अंदर रखा था वो मुरझा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पौधा हमने कमरे से बाहर रखा था या फिर कक्षा से बाहर रखा था वो मुरझाएगा नहीं, वो बल्कि और उसमें जो है चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब इससे तो हम लोग जान गए कि पौधों को जो भोजन बनाने के लिए प्रकाश के संश्लेषण की आवश्यकता होती है, ये तो कंफर्म हो गया। क्योंकि प्रकाश का जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की जो रोशनी है, सॉरी सूर्य सूर्य का जो प्रकाश है, एक पौधे में मानते हैं कि ये एक पौधा है और एक पौधा है। ठीक है, इसे जब हम कमरे के अंदर रखें तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे मुरझाने लगती है, इस तरह से मुरझाने लगती है। लेकिन जो दूसरा पौधा है वो मुरझाता नहीं है। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि हम लोगों को मतलब कि पत्तियों में जो भोजन बनते, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें उन लोगों को सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। अब और जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, तो क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियों में अभी मैंने बताया नहीं, क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है। ये सब जो है आवश्यक कच्चे पदार्थ है जो कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है। जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ या फिर मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल एवं खनिज जो है वो मिट्टी से पौधों के जड़ के द्वारा जो है अवशोषित किए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कच्चे पदार्थ से जो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि सिर्फ सूर्य की प्रकाश की ही नहीं पौधों की आवश्यकता होती है अपने भोजन बनाने के लिए, बल्कि क्लोरोफिल की आवश्यकता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी भोजन नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज, इन सारे चीज़ों को मिलाकर ही क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है बनता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा होता है और ये क्या होता है फिर ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 समीकरण भी है। ठीक है, सबसे पहला समीकरण इस तरह से हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है वायुमंडल में विमुक्त होता है। ठीक है, जल जो है वो मिट्टी से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो वायु से मिलता है। 6CO2 प्लस 6CO2 ये आपका CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का आपका सूत्र हो गया। 12H2O जो है वो आपका जल का सूत्र हो गया। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर जो बना तो C6H12O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2, इस तरह से हम लोग इसका जो है
समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण द्वारा दर्शाइए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रकाश संश्लेषण लिखने के लिए नहीं दिया जाता है, उससे बोला जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसे आप समीकरण द्वारा समझाइए। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको पूरा लिखने के लिए ही दिया जाएगा, आप लोगों को इसे भी याद रखना होगा। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाए। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि मंड में बदल जाता है। बताइए क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है? अब हम लोग को बताना है कि क्या जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, तो क्या प्रकाश संश्लेषण में क्या सच में क्लोरोफिल की आवश्यकता है? इसे अब हम लोग को पता लगाना है। इसका मतलब ये है, इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना है। क्रोटन या कोलियस की एक चित्तीदार पत्ती लीजिए। क्रोटन या फिर कोलियस का एक चित्तीदार पत्ती लेना है। इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। इस पत्ती को क्या करना है, कुछ देर तक उबालना है, उसका फिर अल्कोहल वाला बीकर में डाल देना है। अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। और अल्कोहल वाले बीकर को क्या करना है, वाटर बाथ में रख करके उबालना है। पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाएगा। जब हम लोग पत्ती को पत्ती को अल्कोहल में डालेंगे तो जो पत्ती में हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होगा कि अल्कोहल में घुल जाएगा। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह धोइए। अब जो रंगहीन है तो उससे कलर पूरा निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि उससे क्लोरोफिल निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि एक जो हरी होगी पत्ती उसका कलर बदल गया होगा। और अब हमें उसे अच्छे से धोना है। पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ फिर उसे क्या करना है, पेट्री डिश में रखना, उसमें आयोडीन का कुछ बूंद डालना। आप क्या देखेंगे, पहले पत्ती ऐसा था, ठीक है, अब बाद में कैसा हो गया, ऐसा हो गया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटोन की पत्तियां। क्रोटोन की पत्तियां क्या दर्शा रही कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि जब तक पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। पत्ती का वह भाग जो पहले हरे रंग का था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। जो पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल हरे रंग का है, जब हम लोगों ने ये क्रियाकलाप किया तो ये कैसे रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया। परंतु सफ़ेद रंग वाला भाग नीला नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ, लेकिन जो ये सफ़ेद सफ़ेद भाग वाला था ये नीला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सफ़ेद रंग वाले भाग में हरा वर्णक क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई और ना स्टार मंच का ही निर्माण हुआ। मतलब कि वो बिल्कुल सफ़ेद भाग था, ठीक है, तो सफ़ेद भाग में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका कलर भी नहीं बदला और उसमें और कलर नहीं बदला, तो ये भी दर्शाता है कि उसमें स्टार्च और या फिर मंड का भी निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, अब बताइए हरी पत्तियों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है? क्या पाया जाता है हरी पत्तियों में? तो हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थों का नाम लिखिए। इसका जो सवाल का जवाब है वो आपका यहाँ पे पीछे के साइड पे दिया हुआ है। क्लोरोफिल वर्णक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज। ये आपका, क्योंकि कच्चे पदार्थों का सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला गया था तो सिर्फ हम नाम ही लिखेंगे, उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है। आगे आता है कि देखिए आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समीकरण द्वारा देते। अभी मैंने आपको कहा ना ये क्वेश्चन आता है, ये आपका जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए या फिर आप अगर जो रिटन एग्जाम हो उसमें हो, ऐसे तो रिटन एग्जाम तो नहीं होती है तो ऑब्जेक्टिव होती है, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो सारे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाश समीकरण द्वारा दर्शाइए, तो समीकरण आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर कोशिश करना है कि ये जो समीकरण नीचे दिया हुआ है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल 6C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इसे को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जल्दी याद हो जाएगा और बहुत छोटा भी होता है। इतना आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आंसर दोनों ही सही है।
पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। पत्तियों की सतह पर छिद्र, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पौधों की पत्तियों की जो सतह है उन पर छिद्र होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। अगर आपके पास जो बुक है तो आप भी इस तरह से अंडरलाइन कर लें। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचली भागों में पाए जाते हैं। रंध्र जो है वो द्वार कोशिकाओं से क्या होते हैं कि घिरे होते हैं और ये पत्तियों के दोनों ऊपरी और नीचे मतलब ऊपर में भी रहता है और नीचे भाग में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में रंध्र की द्वार कोशिकाएं। क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? तो नहीं, जल एवं खनिज इस तरह से पत्तियों में नहीं पहुँचते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। वाहिकाओं द्वारा, मैंने पीछे हमने पढ़ा ना कि जल और खनिज जो है वो जड़ के द्वारा ही पत्तियों तक पहुँचते हैं। ये वाहिकाएं नालिका के समान होती तथा जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती। पौधों में पदार्थों की परिवहन के बारे में आप आगे अध्ययन में जानेंगे। अब इसे हमें आगे अध्ययन में और अच्छे से जानना है कि किस तरह से जो है जल और खनिज पत्तों तक पहुंचाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो जो है पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आप लोग को ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो वो बाउंस हो जाएगा। इसके आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इसे आप भी थोड़ा सा पढ़ लें। और आज के लिए बस इतना ही। कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई इससे जितने दूर तक मैंने पढ़ाया, मैं तो बहुत बहुत कम ही पढ़ाया है, फिर भी इसमें से अगर आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।